हेलो एंड वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो रेनिन मार्टिन के बुक से ग्रामर में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 6 में हम लोग नाउन के अंदर जेंडर पढ़ेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा, नाउन के काइंड्स क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। और अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नाउन के जेंडर, क्योंकि नाउन एक बड़ा चैप्टर होता है। नाउन के अंदर हम जेंडर भी पढ़ते हैं, नंबर भी पढ़ते हैं, और भी चीज़ें होती है। तो चैप्टर 6 में हमारा इस बुक में क्या है, नाउन का जेंडर। हम जानेंगे जेंडर क्या होते हैं, कितने टाइप के जेंडर होते हैं। तो रेनिन मार्टिन का, अगर आप अपना ग्रामर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो रेनिन मार्टिन का बुक सबसे बेस्ट बुक होता है ग्रामर पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर रेनिन मार्टिन के बुक से ग्रामर पढ़ाइए, तो मैं बिल्कुल स्टार्ट कर चुका हूँ। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस चैप्टर देख सकते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा है चैप्टर 6। तो चलिए जानते हैं हम जेंडर किसको कहते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, जेंडर। तो नाउन जब भी आप पढ़ो तो नाउन के अंदर जितने भी चीज़ें, सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके ग्रामर एक्यूरेट होंगे और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए जेंडर के बारे में जानते हैं, जेंडर हम किसको कहते हैं। देखो, जेंडर वर्ड जो है ये लैटिन भाषा से आया है। जेंडर वर्ड जो है ये लैटिन के कौन से वर्ड से है? लैटिन में एक वर्ड है जेनस। लैटिन में एक वर्ड है जेनस। तो जेनस वर्ड से ये जेंडर वर्ड बना है। जेनस का मतलब क्या होता है? जेनस का मतलब होता है काइंड। काइंड बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट बोल सकते हैं, शॉर्ट। काइंड या शॉर्ट मतलब प्रकार। इसका मतलब काइंड या शॉर्ट का मतलब प्रकार या किस्म हम बोलते हैं ना, तो वहीं से जेंडर वर्ड निकला। तो ध्यान देना कि देखो, यहां पर जहां तक जेंडर की सवाल है, तो जेंडर हम किसकी बनाते हैं? लिविंग बीइंग में। जितने भी देखो, जितने भी लिविंग बीइंग्स इस धरती पे, उसका अपना प्रकार होता है। दो टाइप का होता है, या तो वो मेल होता है या तो फीमेल होता है। तो उसी के हिसाब से जेंडर बनाया गया। जेंडर में देखो, जेंडर का लेना देना ज्यादातर किससे होता है? लिविंग बीइंग से होता है। नॉन लिविंग से भी होता है, वो भी हम जानेंगे, बट लेना देना ज्यादातर किससे होता है? लिविंग से होता है। और लिविंग में, लिविंग का मतलब क्या हो गया? एनिमल। ऑल लिविंग्स आर एनिमल। सब क्या है? एनिमल है। जितने भी लिविंग बीइंग्स है सब एनिमल है। हम लोग भी, हम इंसान भी एनिमल है। हम लोग बस सोशल एनिमल कहलाते हैं। तो जितने भी एनिमल है ना, उसके क्या होते हैं? उसके दो तरह के जेंडर होते हैं। एक तो होता है मैस्कुलिन जेंडर। इसे हम क्या पढ़ते हैं? मैस्कुलिन पढ़ते हैं। मस्कुलाइन नहीं पढ़ना है, इसको मैस्कुलिन पढ़ना है। मैस्कुलिन का मतलब होता है मेल, यानी मेल एनिमल, जिसको हिंदी में हम पुरुष कहते हैं। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको प्लीज आप फेमिनाइन मत पढ़िएगा, ये फेमिनिन है। फेमिनिन का मतलब हो गया फीमेल एनिमल। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर कुछ नाउन है, बॉय, मैन, हीरो, लायन। ये सब क्या है? ये सब नाउन है। ये सब किस जेंडर में आता है? मैस्कुलिन जेंडर में आता है, यानी सब ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। इससे पुरुष के बारे में पता चलता है। ठीक है, बॉय क्या है? बॉय मेल है। मैन क्या है? मेल है। हीरो क्या है? मेल है। लायन क्या है? मेल है। अगर यही सब की, अगर इनके हम फेमिनिन जेंडर की बात करें, तो इसका दूसरा जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर होता है। फेमिनिन का मतलब हो गया फीमेल। तो जरा बताना कि बॉय का फीमेल क्या होगा? बॉय का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा गर्ल। मैन का फेमिनिन जेंडर हो जाएगा वुमन। बहुत सारे लोग इसको वोमेन पढ़ते हैं। ठीक है, ये वोमेन नहीं है, दिस इज वुमन। क्या पढ़ना है? वुमन पढ़ना है। हीरो का क्या हो जाएगा? हीरो का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? हीरोइन होता है। अच्छा, लायन का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? लायनेस होता है। तो ये सारा क्या हो गया? ये सारा इसका जो मैस्कुलिन जेंडर आप देख रहे थे, ये सारा क्या हो गया? इसका फेमिनिन जेंडर है। ये सभी क्या है? इसका फेमिनिन जेंडर है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखा जाए तो जेंडर कितने टाइप के होते हैं। तो पहला तो हमने क्या देखा? मैस्कुलिन जेंडर, जिससे मेल के बारे में पता चलता है। और दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा फेमिनिन जेंडर, जिससे फीमेल के बारे में पता चलता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैस्कुलिन और फेमिनिन का लेना देना किससे होता है? मैस्कुलिन और फेमिनिन का जनरली लेना देना किससे होता है? लिविंग से होता है। तो लिविंग में एक होता है क्या? मेल होता है, और एक फीमेल होता है। मेल को हम मैस्कुलिन कहेंगे, फीमेल को हम क्या बोलेंगे? फेमिनिन बोलेंगे।
अब आइए आगे के जेंडर के बारे में हम जानते हैं, आगे के जेंडर के बारे में हम जानते हैं। तो ध्यान देना, अगला जो जेंडर है ये कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। तीसरा जो हमारा जेंडर होता है इसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। कॉमन जेंडर का मतलब जिसमें दोनों चीज आ जाए, जिसमें मेल भी आ जाए फीमेल भी आ जाए। अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल। वैसे नाउन जिसको पढ़ने के बाद लगता है कि ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ये ही भी हो सकता है शी भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हमने बोला बॉय तो बॉय का मतलब हो गया मैस्कुलिन। अगर हमने बोला गर्ल तो गर्ल का मतलब क्या हो गया, गर्ल का मतलब हो गया फेमिनिन। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, तो जब मैं स्टूडेंट बोल रहा हूं तो स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट का मतलब भाई ये ही भी हो सकता है शी भी हो सकता है। यानी जिसमें दोनों बात हो, जो या तो मेल को रिप्रेजेंट करे या तो फीमेल को रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। कॉमन जेंडर के कुछ एग्जांपल, जैसे हमने बोला पेरेंट, तो पेरेंट्स मैं नहीं बोल रहा, पेरेंट्स का मतलब माता पिता दोनों होता है, लेकिन एक पेरेंट मतलब कोई गार्जियन, तो ये गार्जियन कोई भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। चाइल्ड, अगर मैं चाइल्ड बोलता हूं तो चाइल्ड दोनों हो सकता है। अगर मैं फ्रेंड बोलता हूं तो फ्रेंड में दोनों हो सकता है, ही भी हो सकता है शी भी हो सकता है। पीपल हो गया, सर्वेंट हो गया, थीप, ठीक है, कोई रिलेटिव हो गया, एनिमी हो गया, कजन हो गया। जब मैं कजन भी बोलता हूं ना तो कजन में दोनों चीज आ जाता है, मेल भी आ जाता है फीमेल भी आ जाता है। ठीक है, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट, ईटीसी, ये सब कैसे नाउन है, ये सब कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कॉमन जेंडर हम किसको कहते हैं। बात क्लियर है यहां पर? चलिए ध्यान देना। देखो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब क्या हो गया, देखो न्यूटर, सबसे पहले जो न्यूटर वर्ड है ना, ये न्यूटर वर्ड बना कैसे, ये न्यूटर वर्ड का मतलब होता है नीदर, इसका मतलब होता है नीदर, मतलब नीदर ही नॉर शी। यहां पर देखो जब मैं नीदर ही नॉर शी बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझ जाना कि वो ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं, यहां ट्रांसजेंडर की बात नहीं हो रही है। वैसी चीजें, वैसी नाउन जो कि नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग का मतलब थिंग्स विदाउट लाइफ। देखो दुनिया में ऐसे भी चीज होते हैं ना जो लिविंग नहीं, देखो दो चीज होता है, एक तो लिविंग होता है एक नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग में एक होता है मेल और एक फीमेल होता है। अच्छा, लिविंग में ही कॉमन जेंडर भी आ जाता है, मेल और फीमेल को मिला करके। लेकिन एक चीज ऐसा होता है जो कि लिविंग नहीं होता है, जिसमें कोई लाइफ नहीं होते, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, या वैसी चीजें जिसका कोई लाइफ नहीं हो, थिंग्स विदाउट लाइफ, उसको हम किस जेंडर में रखेंगे, उसको मैस्कुलिन में रखेंगे कि फेमिनिन में रखेंगे, ये हमारा एक चैलेंज है। तो ध्यान दीजिएगा, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग, वैसे नाउन जिससे हमें किसी चीज के बारे में पता चले, किसी लिविंग बीइंग के बारे में नहीं, किसी चीज के बारे में पता चले। मतलब कैसी चीजें, थिंग्स विदाउट लाइफ, जिसका कोई लाइफ नहीं होता। जैसे मैं जिससे लिख रहा हूं, ये हमारा पेन, ये क्या है, ये लिविंग में आएगा कि नॉन लिविंग में आएगा, नॉन लिविंग में आएगा, तो इसका जेंडर हम क्या बोलेंगे, ये न्यूटर जेंडर है, ये नीदर मेल है नॉर फीमेल है। बात समझ में आ रही है? दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर बोलते हैं। यानी हमारा चौथे नंबर का जो जेंडर है उसे हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। न्यूटर जेंडर मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल में जैसे हमने बोला बुक, पेन, रूम, ट्री, कार, etc, ये सब क्या है, ये सब न्यूटर जेंडर है। बात समझ में आ गई? तो यहां से हमने क्या सीखा, टोटल 4 प्रकार के जेंडर है, 4 प्रकार के जेंडर है। पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, तीसरा आपका कॉमन जेंडर और चौथा आपका न्यूटर जेंडर होता है। लेकिन इसके अलावे कुछ एक्स्ट्रा चीज भी हम जानते हैं, तो ध्यान देना है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन लिविंग थिंग को भी हम नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग की तरह ट्रीट करते हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो नॉन लिविंग होती है, और नॉन लिविंग में भी हम जेंडर, उसमें भी जेंडर हम ढूंढने का काम करते हैं, मतलब उसमें भी हम मेल और फीमेल ढूंढने का काम करते हैं। जैसे हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या होता है ना, हिंदी में जैसे बोलना है ट्रेन आ रहा है कि ट्रेन आ रही है। अब ट्रेन जो है ये नॉन लिविंग है, लेकिन इसमें भी हम सोचने लगते हैं कि ट्रेन आ रहा है कि ट्रेन आ रही है। यानी हिंदी में देखो, हिंदी में आपको नॉन लिविंग थिंग्स का भी आपको जेंडर पता करना पड़ेगा कि वो ही है कि शी है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जनरली ऐसा नहीं होता है, बट इंग्लिश में भी कभी कभी होता है। कब? जब हम नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाइड कर देते हैं। देखो यहां पर क्या बोला गया,
पर्सोनिफाइड नाउन्स। पर्सोनिफाइड देखो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन एक पोएटिक डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। अगर आप नॉन लिविंग को लिविंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना, तो फिर आपको वहां पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो मेल है कि फीमेल है। तो इसी को हम बोलते हैं पर्सोनिफाई, ठीक है, पर्सोनिफाइड नाउन्स। मीन्स देखो, when non-living things are treated as living, as if they were living, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पर्सोनिफाइड बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब हम बोलते हैं ना कि आजकल सूरज आग बरसा रहा है। अब सूरज तो नॉन लिविंग में आ जाएगा, लेकिन सूरज आग कैसे बरसाएगा भाई? हम लोग उसको कैसा ट्रीट कर रहे हैं? हम लोग उसे ट्रीट कर रहे हैं, लिविंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं। जब मैं आधी रात को उस गांव में पहुंचा तो मैंने देखा पूरा गांव सो रहा था। द होल विलेज वॉज स्लीपिंग। अब जरा बताना भाई, विलेज कोई लिविंग है कि सोने का काम करेगा? सोने का काम कौन करेगा? स्लीप करने का काम लोग करेंगे, गांव नहीं करेगा। बट हम लोग कभी कभी नॉन लिविंग को भी लिविंग की तरह उसके साथ हम बात करते हैं। पूरा गांव सो रहा था, ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक दिन मृत्यु सबको आएगी। अब भाई मृत्यु क्या चल करके आएगी? अब हम यहां पर मृत्यु को, डेथ को कैसा मान के चल रहे हैं? लिविंग की तरह मान के चल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप किसी नॉन लिविंग नाउन को अगर आप पर्सोनिफाई कर रहे हैं तो फिर वहां पर बताना पड़ेगा कि मेल है कि फीमेल है। चलिए एग्जाम्पल से समझते, पहले चीजों को समझते, ध्यान दीजिएगा। देखिए पर्सोनिफाइड नाउन्स हम किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, मतलब ऑब्जेक्ट्स वैसी चीजें जिसका कोई लाइफ नहीं होता है, आर ऑफन पर्सोनिफाइड। हमेशा हम उसको क्या करते हैं? पर्सोनिफाइड कर देते हैं। उसे हम एनिमेट कर देते हैं, उसमें हम लाइफ डाल देते हैं। नॉन लिविंग में हम लाइफ डाल देते हैं। दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग। और ऐसे उसके साथ हम बात करते हैं जैसे मानो कि वो कोई लिविंग हो। वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स और फीमेल्स। और तब हम लोग क्या करते हैं? नॉन लिविंग को भी मेल और फीमेल की तरह समझना शुरू कर देते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कब ऐसा होता है? तो कभी कभी कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ क्वालिटीज जो होती है वो मेल के साथ एसोसिएटेड होता है, कुछ क्वालिटीज जो होती है वो फीमेल के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ध्यान देना, द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नॉन लिविंग चीज में, अगर किसी नॉन लिविंग नाउन में अगर क्वालिटी, किसका क्वालिटी हो? स्ट्रेंथ का क्वालिटी हो। स्ट्रेंथ का मतलब बल होता है, या फिर वायलेंस का, हिंसा का क्वालिटी हो। किसी नॉन लिविंग थिंग्स में स्ट्रेंथ का या वायलेंस का क्वालिटी हो, तो वैसे नॉन लिविंग को हम प्राय कैसा ट्रीट करेंगे? उसको हम ट्रीट करेंगे मेल की तरह। यहां पर क्या बोल रहा है कि उस पर हम क्या करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर को अप्लाई करेंगे, जिसमें क्वालिटी किस चीज का हो? स्ट्रेंथ का हो और वायलेंस का हो, ठीक है। जैसे सन हो गया, सन भाई, सन में ताकत होती है, स्ट्रेंथ होता है। विंटर हो गया, टाइम हो गया, डेथ हो गया, ये सारे चीज क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन अगर हम इसे पर्सोनिफाई कर देना तो फिर हम इसको कैसा मानेंगे? इसको मेल मानेंगे कि फीमेल मानेंगे? तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? इसको मेल मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे चीजें क्या दिखाती है? स्ट्रेंथ दिखाती है और वायलेंस दिखाती है। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं? द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। अब बोलते हैं ना कि जब सूरज जो होता है ना, सूरज अपना रोशनी जो देता है ना, चाहे अपना हीट देता हो, जैसे आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सूरज गरीब लोग को ज्यादा गर्मी देगा और अमीर लोग को कम गर्म देगा। ये दोनों को बराबर गर्म देते हैं, ठीक है, दोनों को बराबर हीट देते हैं, दोनों के लिए मौसम एक समान है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है? जो सन है ना, सन के साथ देखो हम कौन सा प्रोनाउन लगा रहे हैं? हीज लगा रहे हैं। भाई सन को हम हीज क्यों बोलेंगे? सन को हम हीज क्यों बोलेंगे? सन तो नॉन लिविंग है, लेकिन यहां पर हम इसके साथ हीज लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम इसको पर्सोनिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम हीज लगा रहे हैं क्योंकि हम इसको मेल जेंडर समझ के चल रहे हैं। द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम प्रोनाउन क्या यूज कर रहे हैं? हीज, यानी कि हम सन को मैस्कुलिन यानी मेल समझ रहे हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्या है?
द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो जाने जाते हैं अपने ब्यूटी के कारण, अपने जेंटलनेस के कारण, अपने पोलाइटनेस के कारण, अपने ग्रेसफुलनेस के कारण, अपने काइंडनेस के कारण। तो जिसमें काइंडनेस हो, जेंटलनेस हो यानी पोलाइटनेस हो, ब्यूटी हो, ऐसी क्वालिटी अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स में हो तो उसे हम मेल नहीं मानेंगे, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर नहीं मानेंगे, उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम फेमिनिन जेंडर मानेंगे, उसे फेमिनिन जेंडर मानेंगे। ठीक है, देखो ये क्लास जो है ना, ये ग्रामर की क्लास है और ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ये सभी एग्जाम में आपके काम आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो ये ग्रामर की बुक है रेनन मार्टिन के। रेनन मार्टिन के बुक ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। तो ग्रामर के अलग अलग आप चैप्टर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर अगर आपको ग्रामर पढ़ना होता तो आप अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं, अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं। तो बस उसी तरीके से मैं इस बुक को कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं, किसी के लिए, किसी भी एग्जाम में ये काम आ सकता है। ठीक है, तो वैसे नॉन लिविंग नाउन जिसमें ब्यूटी का, जेंटलनेस का या ग्रेसफुलनेस का क्वालिटी हो, उसको हम क्या मानेंगे, उसे हम फीमेल मानेंगे, उसको हम फेमिनिन मान के चलेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है, जैसे है मून है, अर्थ है, स्प्रिंग है, ऑटम है, नेचर है, लिबर्टी है, जस्टिस है, मर्सी है, पीस है, होप है, चैरिटी है। ये सब को हम क्या मानते हैं, ये सब के अंदर वो खूबसूरती होती है, जेंटलनेस होता है, ग्रेसफुलनेस होता है, तो इसको हम फेमिनिन जेंडर मानेंगे। अच्छा यहां पर एक बहुत मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जैसे मून, अच्छा मून को आप क्या मानेंगे, जैसे मून देखो ध्यान देना, मून तो नॉन लिविंग में आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको पर्सोनिफाई करते हैं, पर्सोनिफाई का मतलब लिविंग बना देना, ठीक है, तो हम इसको क्या मानेंगे, हम इसको मेल मानेंगे कि फीमेल मानेंगे, यानी जब इसके लिए प्रोनाउन लिखना होगा तो हम ही लिखेंगे या शी लिखेंगे, ही लिखेंगे या शी लिखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना, देखिएगा इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में मून को क्या माना जाता है, इंग्लिश भाषा में मून को क्या मानते हैं, इसको फेमिनिन मानते हैं, इसको फीमेल मानते हैं, इसलिए मून के लिए अगर प्रोनाउन लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, शी लिखेंगे। वहीं अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी में मून को क्या मानते हैं, हिंदी में मून को हम मानते हैं मैस्कुलिन मानते हैं, इसको मेल मानकर चलते हैं। तो आप देखो इंग्लिश को हिंदी से कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, अलग अलग कल्चर के, देखो इंग्लिश अपने कल्चर के हिसाब से आया है, हिंदी अपने कल्चर के हिसाब से आया है, तो हम लोगों के कल्चर में यानी हिंदी भाषा के कल्चर में देखो मून को क्या मानते हैं, मून को हम मेल मानते हैं, क्या मानते हैं, मेल मानते हैं। बट इंग्लिश के कल्चर में क्या होता है, मून को फीमेल मानते हैं, इसलिए तो हम चंदा मामा कहते हैं, हम कभी चंदा मामी कहते हैं क्या, हम कभी भी चंदा मामी नहीं कहते, हम चंदा मामा कहते हैं। तो चांद को हम लोग पुरुष मान के चलते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन इंग्लिश भाषा में चांद को स्त्रीलिंग माना जाता है। आप बहुत सारे ऐसे कविता पढ़े होंगे जहां पर पोएट ने चंद्रमा का, चांद का जिक्र किया है, तो वहां पर चांद को क्या करता है, वो फीमेल बनाकर चलता है। तो इंग्लिश में चांद को फीमेल, यानी अलग अलग कल्चर पे चीजें डिफर करती है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ध्यान देना, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द मून हैज हिडन हर फेस, देखो यहां हर लगा रहे हैं, हर किससे बनता है, शी से बनता है, यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम मून को कैसा कंसिडर कर रहे हैं, यहां पर हम मून को कंसिडर कर रहे हैं फीमेल की तरह। द मून हैज हिडन हर फेस, चांद ने अपनी चेहरे को छुपा ली है, कहां छुपा ली है, बिहाइंड अ क्लाउड, एक बादल के पीछे। तो यहां पर हम इसको क्या कर रहे हैं, यहां पर हम इसको चांद को क्या मानकर चल रहे हैं, फीमेल मानकर चल रहे हैं। बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे कि जेंडर बनाए कैसे जाते हैं। तो जेंडर देखो, ज्यादातर केसेस में जेंडर का दोनों, मैस्कुलिन का अपना अलग फॉर्म होता है, फेमिनिन का अपना अलग फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे मैस्कुलिन की बात करें तो बॉय का गर्ल होता है, मैन का वुमन होता है। देखो ब्रदर अगर क्या है, मैस्कुलिन है, अगर मेल है तो इसका फीमेल क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। फादर का मदर हो जाएगा, सन का डॉटर, नेफ्यू का नीस हो जाएगा, और हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा। तो पहला देखो वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनिन नाउन्स क्या होता है,
बाय यूजिंग इंटायरली डिफरेंट वर्ड, मतलब इसका फेमिनिन में हम बिल्कुल अलग से वर्ड इसका लिखते हैं इसको फीमेल बनाने के लिए। चलिए अब हम इसका सेकंड तरीका देखते हैं। देखो सेकंड तरीका क्या है, बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे मैस्कुलिन नाउन होते हैं जिसको फेमिनिन में चेंज करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, उसमें ई डबल एस लगाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ई डबल एस लगाते हैं। जैसे ध्यान देना, एक्टर है तो एक्टर का फेमिनिन बनाना है तो हमने क्या किया, बस इसमें ई डबल एस लगा दिया, एक्ट्रेस हो गया। लायन का क्या हो गया, लायनेस हो गया, देखो ई एस लगा हुआ, ई डबल एस लगा हुआ। प्रिंस का क्या हो गया, प्रिंस का प्रिंसेस हो गया। मास्टर का क्या हो गया, मास्टर का मिस्ट्रेस हो गया। पोएट का क्या हुआ, पोएटेस हो गया। और नहीं, ये तो पहले वाला, इसको काटना है, इसको नहीं रखना, नेफ्यू को नहीं रखना, ठीक है। तो यहां पर हम दूसरा तरीका क्या है कि उसमें ई डबल एस लगाने से कुछ नाउन में क्या होता है, ई डबल एस लगने से क्या होता है, उसका फेमिनिन जेंडर बन जाता है। तीसरा तरीका जानते हैं। देखो तीसरा तरीका क्या है, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। अब कोई भी एक वर्ड हो, ठीक है, कोई भी एक वर्ड हो और उस वर्ड के आगे या पीछे हम ऐसा वर्ड जोड़ देते हैं जो कि मेल या फीमेल के बारे में बताता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ते हैं, आगे या पीछे जोड़ देते हैं, तो एक अलग जेंडर हो जाता है, वो फीमेल जेंडर में चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम ग्रैंड फादर बोले तो ग्रैंड, देखो फेमिनिन में क्या हो गया, ग्रैंड मदर हो गया, मतलब ग्रैंड तो है, ग्रैंड तो है, इसके बाद में हमने क्या जोड़ दिया, इसके बाद में हमने मदर जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये ग्रैंडफादर का अपोजिट जेंडर फेमिनिन जेंडर, ये ग्रैंड मदर हो गया। लैंडलॉर्ड का क्या हो गया, लैंड लेडी हो गया। अच्छा, मैन सर्वेंट का क्या हो गया, मेड सर्वेंट हो गया। मेड का मतलब, मेड वर्ड का हम यूज ही करते हैं फीमेल के लिए, ठीक है, तो हमने सर्वेंट से पहले फीमेल वाले वर्ड यूज कर लिया, मेड सर्वेंट। मिल्क मैन का क्या हो गया, मिल्क वुमन हो गया। सेल्समैन का क्या हो गया, सेल्स वुमन हो गया। वॉशरमैन का क्या हो गया, वॉशर वुमन हो गया। तो इस तरीके से हम कोई ऐसा फीमेल बताने वाले वर्ड को शुरू में या लास्ट में जोड़ करके भी हम इसका फेमिनिन जेंडर बनाने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बस इतनी बातें आपके रेनन मार्टिन के बुक में जेंडर से रिलेटेड लिखी हुई है। मैंने सारा जेंडर कवर कर दिया, फिर बताया आपको कि जेंडर हम बनाते कैसे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूं यहां पर थोड़ा सा, बट अदरवाइज जब मैं नाउन चैप्टर अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, मतलब ये तो आपको रेनन मार्टिन की चीज है, मैं जब कंप्लीट, देखो मैं नाउन का मैराथन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत बड़ी क्लास होगी, ठीक है, उसमें मैं जेंडर के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं, आपको फंसाने का काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहां पर देखो प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर आता है, जब जेंडर के, देखो जेंडर से रिलेटेड अगर प्रोनाउन सेलेक्ट करना हो तो ध्यान देना कि बॉय के लिए, ध्यान देना कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम प्रोनाउन क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन क्या लिखते हैं, हम शी लिखते हैं। फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन शी लिखते हैं, ठीक है। और अगर ये इसका प्लूरल बनाना हो, अगर मेल का या फीमेल का प्लूरल बनाना हो तो प्लूरल के लिए क्या करते हैं, प्लूरल के लिए हम दे लिखते हैं, प्लूरल के लिए हम दे लिखते हैं। देखो जब भी प्लूरल हो, चाहे वो लिविंग का हो चाहे नॉन लिविंग का हो, एक से ज्यादा हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उसके लिए क्या करना है, प्रोनाउन दे लगाना है। बात समझ में आ रही है। अगर बात देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर है कॉमन जेंडर में, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कॉमन जेंडर में। देखो कॉमन जेंडर में तो भाई दोनों चीज आता है, मेल भी आता है फीमेल भी आता है, तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे या शी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे जरा बताइएगा। तो यहां कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं आपको फंसाने के लिए। तो मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जेंडर पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉमन जेंडर के साथ ही का यूज करते हैं या शी का यूज करते हैं या दोनों का यूज करते हैं। तो इसके अलग अलग यूसेज है, अलग अलग रूल है, जो कि मैं अलग से एक जेंडर का चैप्टर बनाऊंगा, तो उसमें आप प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये बात मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें, इस बुक में, इस चैप्टर में बस जेंडर के काइंड बता दिए गए, जेंडर बनता कैसे उसके बारे में बताया गया, इससे रिलेटेड हमें कौन सा प्रोनाउन को यूज करना है, ये चीज इसमें डिटेल में नहीं बताया। मैं अलग से इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, है ना। अगर न्यूटर जेंडर हो तो न्यूटर जेंडर में देखो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए आप प्रोनाउन किसका यूज करना, इट का यूज करना। नॉन लिविंग के लिए प्रोनाउन में किसका यूज करना, इट का यूज करना, ठीक है। अगर न्यूटर जेंडर को आप पर्सोनिफाई कर दिए तो फिर उसके हिसाब से आपको ही भी लिख सकते हैं
या शी भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर पर्सोनिफाई नहीं किया गया है तो आपको ही और सी नहीं लिखना, केवल आपको क्या करना है, इसके लिए इट लिखना है। और अगेन इसका अगर प्लूरल फॉर्म हो तो प्लूरल फॉर्म में क्या करना है, दे लगाना है। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि अब आपको ये जेंडर के बारे में पता चल गया, जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर होते हैं। जेंडर बनाते कैसे हैं? पहली बात तो कि मैस्कुलिन से फेमिनिन जब बनाते हैं तो फेमिनिन का अलग फॉर्म होता है, मैस्कुलिन का अलग फॉर्म होता है। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसके लास्ट में, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर वाले वर्ड में हम लास्ट में ESS लगा देंगे तो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। और तीसरा तरीका क्या हो गया कि अगर मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन बनाना है तो हम कोई एक ऐसा वर्ड लेंगे जिससे हमें फीमेल के बारे में पता चलेगा, वो फीमेल बताने वाला, फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड को हम उसके पहले लगा देंगे या बाद में लगा देंगे। तो ये 3 तरीके से जेंडर के अलग अलग फॉर्म बनाए जाते हैं। आशा करता हूं कि नाउन से रिलेटेड आपका जो जेंडर है ये बात आपको समझ में आया। मिलेंगे आपसे रेनन मार्टिन के अगले चैप्टर में। नाउन का जो अगला चैप्टर होगा वो नंबर से रिलेटेड होगा, सिंगुलर और प्लूरल से। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। सो प्लीज डोंट स्किप दैट वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन इट्स अ गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।